जब छोटू ने बुलवा के मुंह से पाताल लोक के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने कहा, बुलवा, पाताल लोक के इस इम्तिहान को पार करने के लिए ऐसा क्या करना पड़ता है? यह सुनकर बुलवा के चेहरे पर अजीब सी मजबूरी नजर आने लगी और उसने आ भरते हुए कहा, सच कहूं तो मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता हूं ध्रुव। तुम्हें खुद ही तलाश करना होगा वो रास्ता जिससे तुम ये इम्तिहान पार कर सको। और तो और मैं मायावी दैत्य फूलों की शक्तियों की मदद से सिर्फ पाताल लोक तैयार कर सकता हूं, उसके अंदर नहीं जा सकता। लिया गया है तो तुम्हें बहुत दर्द दौरान ट्रेनिंग जारी रखनी सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि तुम इस बाहरी चैनल दुनिया पर से पूरी सबसे तरह पहले दूर एक्स्ट्रा रहोगे, एपिसोड्स इसलिए मैं भी मिलेंगे, तुम्हारी मदद करने इसलिए नहीं आ जल्दी से सकता। ज्वाइन करें। उस जगह पर ये चैनल तुम ही खुद के टेलीग्राम पे सबसे अच्छे दोस्त अवेलेबल होंगे है। और चैनल खुद का के नाम सबसे बड़े सुपर दुश्मन। योद्धा। ये समझने की गलती हरगिज मत करना कि ये पाताल लोक सिर्फ एक बुरा सपना है। अगर तुम पाताल लोक को पार नहीं कर पाए तो हमेशा हमेशा के लिए उस जगह पर अटके रहोगे, जब तक कि तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद किसी को पता भी नहीं लगेगा और तुम इस दुनिया से जा चुके होंगे। अब बताओ, क्या तुम अब भी अंदर जाना चाहते हो? बुलवा के इस जवाब ने छोटू को कुछ पल सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो समझ गया था कि अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाने की ये ट्रेनिंग न सिर्फ काफी मुश्किल होने वाली थी, बल्कि वो बेहद खतरनाक भी होती। आखिर में छोटू ने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपना सिर हिलाकर अपनी रजामंदी जताई। ये देखकर बुलवा ने बिल्कुल देर नहीं की और वो अपने हाथों को लहराने लगा। फिर धीरे धीरे पूरी गुफा में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। सामने मौजूद सभी मायावी दैत्य फूल कांपने लगे। बेहिसाब मायावी खुशबू लिया गया है, क्योंकि उस जगह पर 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। तभी ये छोटू के चैनल शरीर को टेलीग्राम सफेद रंग की पे रोशनी ने अवेलेबल ढक है। लिया और चैनल का बुलवा नाम उससे कुछ फुट सुपर की यो इतने में बुलवा ने छोटू की तरफ देख कर कहा, कुछ पलों में ये मायावी खुशबू तुम्हारे शरीर के अंदर जाने लगेगी ध्रुव। तुम्हारे आसपास मौजूद सफेद रोशनी इस मायावी खुशबू को शुद्ध करती जाएगी, लेकिन फिर भी तुम एक भ्रम में पहुंच जाओगे जहां सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर रहेगा। बुलवा की बात सुनकर छोटू खुद को तैयार करने लगा और उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत किया। इसके बाद उसने देखा कि उसके आसपास मौजूद सफेद रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इसके तुरंत बाद चारों तरफ फैली हुई मायावी खुशबू जैसे उस पर हमला करने लगी और उसके शरीर के अंदर जाकर उसे भ्रमित करने लगी। तब छोटू ने मजबूरी भरी आवाज में कहा, आ जाओ, मैं भी देखता हूं कि तुम कितने ताकतवर हो। इतना कहकर छोटू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरकार मायावी खुशबू सफेद रोशनी को पार करके छोटू के शरीर में चली गई और गुफा में होता शोर एक झटके में शांति में बदल गया। छोटू के बगल में खड़े बुलवा ने जब ऐसा होते हुए देखा तो वो गहरी सांस लेकर कहने लगा, सब तुम पर ही निर्भर है ध्रुव, संभाल लेना। दूसरी तरफ जब मायावी खुशबू का सैलाब छोटू ने अपने शरीर में महसूस किया तो उसका जहन एक अजीब से अंधकार में डूब गया। उस अंधकार में जरा भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन बहुत देर बाद धीरे धीरे वो अंधेरा मिटने लगा। फिर आसमान से चमकती हुई रोशनी छोटू की आंखों पर पड़ी, जिसके चलते से लिया गया है और देखने लगा। इस चैनल 800 से लेकिन जब ज्यादा छोटू कुछ भी सब्सक्राइबर्स अच्छी तरह हैं। देख नहीं पाया इस तो चैनल उसने पर नीचे सबसे झुककर जमीन पहले को छुआ एक्स्ट्रा और एपिसोड्स बेहद मिलेंगे, गर्म रेत अपने इसलिए हाथों में जल्दी से पकड़ ज्वाइन ली। करें। ऐसा करते ये हुए उसने चैनल अपनी नजरें टेलीग्राम चारों पे तरफ घुमानी शुरू अवेलेबल की है। और उसे चैनल धीरे का धीरे नाम दिखने लगा सुपर यो पड़ चुका ये था। एपिसोड सुपर पीने के अलावा योद्धा कोई भी एक्स रंग वहां आर्मी मौजूद से नहीं लिया था। गया है। इस एहसास के इस चलते से ज्यादा यही है पाताल सब्सक्राइबर्स हैं। देखने इस में तो ये चैनल पर किसी सबसे रेगिस्तान पहले जैसा लग रहा एक्स्ट्रा है। एपिसोड्स मिलेंगे, छोटू चेहरे पर हल्की इसलिए परेशानी के जल्दी से साथ ज्वाइन खड़ा हुआ करें। था। ये उसने अपने चैनल हाथों में रखी टेलीग्राम गर्म पे रेत को अवेलेबल झाड़ते है। हुए तुरंत अपने चैनल का शरीर नाम से शक्तियां सुपर निकालने यो जैसे वो शक्तियां बाहर निकालने लगा तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। उसका शरीर डर के मारे जम गया था और उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, मेरे शरीर की सारी शक्तियां कहाँ चली गई? इसका मतलब मैं यहाँ अपनी शक्तियां और अंदरूनी शक्तियां दोनों नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा। फिलहाल छोटू के चेहरे की परेशानी बरकरार थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उस पाताल लोक में अगर उसके पास कोई इकलौती चीज थी तो वो उसका कमजोर शरीर ही था। सबसे खतरनाक चीज ये थी कि ये शरीर आदिकालिक पड़ाव वाला मौजूदा शरीर नहीं था, बल्कि बवेरिया शहर का वो शरीर था जो उसके पास तब था जब उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू ही की थी। इस एहसास के चलते छोटू कुछ कह नहीं पाया, बल्कि पैरों के नीचे की गर्म रेत भी उसे अजीब सी जलन और दर्द पहुंचा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसी खतरनाक जगह पर सिर्फ अपने इस कमजोर शरीर के साथ कैसे रहेगा। तभी छोटू ने अपनी नजरें उठाकर दूर देखना शुरू किया। मेरे ख्याल से मेरा ये कमजोर शरीर मेरी अंदरूनी शक्तियों से ही तैयार हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो भी ये इतना कमजोर कैसे है? और तो और इस पाताल लोक में इतनी शांति क्यों है? तभी अचानक छोटू को दूर से आता एक बवंडर दिखा जो तेज रफ्तार में उसकी तरफ ही बढ़ने लगा था।
उस बवंडर में गर्म रेत थी जिसे अपनी तरफ आते देख छोटू की आंखों में अजीब सा खौफ दिखने लगा। छोटू ने चिल्लाकर वहां से भागना शुरू कर दिया। धत तेरी की, ये तो इतनी तेजी से मेरे पास ही आ रहा है। छोटू अपनी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा कर भागता जा रहा था, वरना वो उस बवंडर से टकराते ही चकनाचूर हो जाता। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बर्बाद हुई क्योंकि वो खतरनाक रेतीला बवंडर असल में छोटू का ही पीछा कर रहा था। इसका वो जहां जाता वो बवंडर उसके पीछे लगा रहता। आखिर में उस बवंडर की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई और वो खोलते हुए चाबुक जैसा छोटू से आकर टकरा गया। के तुरंत बाद एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी और छोटू उड़ते हुए बहुत दूर जा। उसके कंधे में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। जब उसने अपना हाथ पीठ पर किया तो उसे वहां पर एक बहुत बड़ा घाव समझ में आया जिसमें से लगातार खून निकलता जा रहा था। वो घाव उसके कंधे से लेकर उसकी कमर तक का था, जिसका दर्द महसूस कर उसने कहा, मारा क्या? ये तो बहुत दुख रहा है। छोटू का शरीर कांपने लगा था और उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वो शायद आज तक का सबसे ज्यादा दर्द था। इस दर्द के चलते छोटू का माथा पसीने से भर गया और उसने अपनी नजरें बमुश्किल ऊपर करते हुए देखा कि एक और रेतीला बवंडर तेजी से उसी की तरफ बढ़ने लगा था। सिर्फ यही नहीं, उस बवंडर में तकरीबन 12 से 15 रेतीले चाबुक नजर आ रहे थे जो चारों तरफ से उस पर हमला करने लगे। छोटू इन ताकतवर हमलों का शिकार होकर बुरी तरह लुढ़कने लगा, लेकिन जब उसके घावों पर गर्म रेत पड़ी तो वो दर्द के मारे कराहने से खुद को रोक नहीं पाया। इस वक्त एक बात साफ हो गई, बचने के काबिल नहीं था। अगर ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। इस वक्त छोटू का आधा शरीर खून से रंग चुका था और कराहने वाले दर्द के मारे उसकी आंखों में अजीब लगा। ये एपिसोड सुपर योद्धा से लिया गया है। इस चैनल ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ये चैनल टेलीग्राम पे अवेलेबल है। चैनल का नाम सुपर है। कुछ ही देर में बवंडर में मौजूद रेतीले चाबुक दोबारा छोटू से आकर टकरा गए। उस रेगिस्तान जैसी जगह पर छोटू को कोड़े पड़ने की आवाज गूंजती रही। शुरू में तो वो फिर भी रेंग पा रहा था, लेकिन अब तो उसकी हालत हिलने तक की भी नहीं थी। फिर भी बेरहम रेतीले बवंडर आकर उससे टकराते रहे। रेतीले चाबुकों के बवंडर का ये सिलसिला तकरीबन आधे दिन तक चला और उसके थमने के तकरीबन 2 एक लड़का ये चैनल टेलीग्राम पे अवेलेबल है। चैनल का नाम खून से रंगा हुआ। उसकी नजर धुंधली थी और वो लगातार हांफता जा रहा था। उसके चेहरे पर खून ही खून था, लेकिन उसकी आंखों का खौफ साफ नजर आ रहा था। अब जाकर वो अच्छी तरह समझ गया था कि वो पाताल लोक कितना ज्यादा दर्दनाक था। छोटू रेत पर खड़ा रहा और अपने शरीर के बेइंतहा दर्द को महसूस करता रहा, मगर कुछ देर बाद उसका वो दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। और जब वो पूरी तरह गायब हुआ तो छोटू ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। ये महसूस कर उसके दिल में खुशी आ गई और वो कुछ देर आराम करने के बाद लिया गया है। इस चैनल से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो नहीं होगा। इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। फिर जब छोटू ने अपनी नजरें ऊपर की टेलीग्राम पे अवेलेबल है। बर्फीली हवाएं चलने लगी। सुपर एक बवंडर में जाने सुपर योद्धा बल्कि वो बवंडर तेजी से छोटू की तरफ 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एक झटके में वो बर्फीला बवंडर आकर छोटू से टकरा गया और छोटू को अपने शरीर के हर हिस्से में ये चैनल टेलीग्राम पे अवेलेबल है। छोटू उस बर्फीले बवंडर में से छोटू की दर्दनाक चीखें गूंजती जा रही थीं। खोलते हुए लावा जैसे रेत के बवंडर, जिसके ठीक बाद बर्फ से भी ज्यादा ठंडे टुकड़ों का बवंडर, दोनों जब एक के बाद एक किसी से टकराते तो वो इंसान चाहे कितना भी सख्त क्यों ना होता, बेइंतहा दर्द के चलते मौत की दुआ करने लगता। मगर अब जो कि छोटू वहां आ गया था, इसलिए वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। और तो और अब बस वो इंतजार करते हुए उन हमलों का सामना करता गया। वो ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा बेरहम साबित हुई, लेकिन छोटू को पहले ही दिन इसका अच्छा खासा अंदाजा लग गया था। पर वो एक बात और भी जानता था कि अगर कालजय तांत्रिक बनना इतना ही आसान होता तो इस दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोग कालजय तांत्रिक नहीं होते। इस दौरान जो जमीन पीले रंग की रेत से भरी थी, वो वक्त के गुजरने के साथ है। यहाँ तक कि उस जगह की हवा तक जम गई थी। वहीं उस जमीन के एक हिस्से में एक लड़का कांपता हुआ बैठा था और उसके चारों तरफ बर्फ गिरती हुई दिख रही थी। इस वक्त उस लड़के के शरीर में एक अजीब सा नीला रंग था। ये कुछ ऐसा था जैसे उस लड़के का शरीर जम कर रह गया हो। इसके अलावा उसके शरीर में जो अनगिनत जख्म थे वो भी अब पूरी तरह से जम गए थे। ये चैनल टेलीग्राम पे अवेलेबल है। जो दिन भर इसी तरह अपनी जगह देखते ही देखते आसमान से गिरती बर्फ लिया गया है। बर्फीली हवाओं
पीले एहसास के गायब होने पर धीरे धीरे उस लड़के का शरीर कांपने लगा, सबसे पहले जिसकी कपकपी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपने पूरे शरीर में आए जख्मों की तरफ देखा, जो वापस लाल होने लगे थे। पर इन सभी जख्मों में से फूटकर खून बाहर आने लगा और वो लड़का एक बार फिर खून से ढक गया। इतनी देर से जो दर्द भरी चीखें दबी हुई थी वो दोबारा उस जगह पर गूंजने लगी। आखिर में छोटू अपने घुटनों पर आ गया और अपना सिर जमीन पर रखने लगा। अभी तक उसका शरीर बर्फ के मारे सुन पड़ चुका था, इसलिए उसे कोई भी एहसास महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो कि उसे सब कुछ अच्छी तरह महसूस होने लगा, तो सबसे पहले उसे बेइंतहा दर्द का एहसास हुआ। दर्द का वो सिलसिला तकरीबन घंटे भर तक चला, जिसके बाद वो कमजोरी के मारे जमीन पर गिर गया। बल्कि उसकी हालत तो ऐसी भी नहीं थी कि वो अब अपनी एक भी उंगली हिला पाता। छोटू को उस पाताल लोक में 2 महीने हो गए थे और तकरीबन हर दिन दर्द में गुजरा था। हर बार उसे ऐसा लगता जैसे वो मरने वाला था, लेकिन वो कैसे भी करके जिंदा बचने में कामयाब हो जाता। उसने जैसे तैसे अपना मुंह खोलकर कहा, ये कमबख्त पाताल लोक। धीरे धीरे छोटू ने खुद पर काबू पाया और धीरे से अपनी नजरें उठाकर काफी दूर देखने लगा। उसे पता था कि पाताल लोक के इम्तिहानों की मुश्किल बढ़ती ही जाती। इसका मतलब अब जो इम्तिहान उसके सामने आता वो अभी तक का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता। लेकिन छोटू को यकीन था कि वो एक ना एक दिन तो जरूर इस पाताल लोक से निकलने में कामयाब होगा। तभी उसने दांत पीसते हुए और वो बहुत बुरी तरह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ऐसे खतरनाक इम्तिहानों का सामना करते रहना पड़ा, अवेलेबल है क्योंकि पाताल लोक में वक्त नाम की है। कोई समझ ही नहीं पा रहा था सुपर से लिया गया है। लेकिन इस दुनिया में 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसका पता ही नहीं चैनल चला। पर सबसे पहले बहुत से इम्तिहानों का सामना कर छोटू अब बहुत ताकतवर हो जल्दी से चुका ज्वाइन था। करें। उसके सामने एक बार फिर पीले रंग की रेत वाला रेगिस्तान आ रहा था, चैनल का जिसमें नाम एक बड़ा ही था। उस बवंडर में बहुत ज्यादा चाबुक दिखाई दे रहे थे, जो तेजी से छोटू की तरफ बढ़ते रहे। आखिर में वो बवंडर छोटू से टकराया और एक बार फिर वो कोड़े छोटू को जख्मी करने लगे। लेकिन छोटू को तो इन हमलों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो चलते हुए आगे बढ़ता गया। फिर छोटू ने रुककर उस बड़े से रेतीले बवंडर को देखा, जो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इसके बावजूद छोटू पर उसके हमलों का कोई असर नहीं पड़ा था। इस एहसास के चलते छोटू ने जब अपने शरीर को देखा तो उसे देखा कि उसमें एक भी जख्म नहीं था। तभी उसने हैरत भरी आवाज में कहा, क्या इसका मतलब मैं ताकतवर हो गया हूँ? ऐसा कहते हुए छोटू मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने अपनी उंगली से उस विशालकाय रेतीले बवंडर की तरफ इशारा किया, जो अभी भी गायब नहीं हुआ था। जाहिर सी बात थी कि वो छोटू को जख्मी करने के अपने मकसद में नाकाम रहा था, इसलिए वो दोबारा हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन छोटू ने तो अपनी मुट्ठी कसी और वो उस बवंडर को अपनी ओर आने का इशारा करने लगा। छोटू को खुद को इस तरह बुलाते देख वो बवंडर और भी ज्यादा ताकतवर होते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा और छोटू पर हमला करने लगा। लेकिन छोटू ने अपनी कसी हुई मुट्ठी से एक ऐसा जोरदार हमला उस बवंडर पर कर दिया, जिसके तुरंत बाद वो बवंडर फटकर गायब हो गया। पीले रंग की रेत चारों तरफ बिखरती हुई नजर आ रही थी, जिसे देखकर छोटू चैन की सांस लेने लगा। फिर उसने इस एहसास के साथ अपनी आंखें बंद करनी शुरू की। ये चैनल टेलीग्राम पे अवेलेबल है। चैनल का नाम सुपर योद्धा है। ये चैनल टेलीग्राम पे अवेलेबल है। चैनल का नाम सुपर योद्धा है। उसने दूर देखते हुए कहा, इसका मतलब ये भी है कि वक्त हो गया है तुम्हारे बाहर आने का। कौन है वो छुपी हुई शख्सियत जिसे बाहर बुला रहा है छोटू, और क्या होगा उसकी सच्चाई पता लगने पर? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।